मुंबई इंडियंस की टीम एक बार फिर हारी। कोलकाता नाइट राइडर्स से ईडन गार्डन्स में हारी। आप कहेंगे इसमें आश्चर्य की क्या बात है? आईपीएल 2024 में तो मुंबई इंडियंस की टीम हारती ही आई है। सोचिए, जो लाखों करोड़ों मुंबई इंडियंस के फैन हैं, जिन्होंने इसी टीम को 5 बार आईपीएल की ट्रॉफी जीतते हुए देखा है, ये वाक्य, ये संदेश, ये समाचार, ये खबर कितनी दुखदाई लगती होगी कि हर कोई ये मान रहा है कि मुंबई इंडियंस हारी कोई नई बात नहीं है। कल एक बड़ा छोटा सा स्कोर वो चेज कर रहे थे कोलकाता नाइट राइडर्स का। शुरुआत बेहतरीन हुई थी, 5 ओवर में 59 रन बन गए थे। पहला विकेट गिरा जब 65 रन पर, तब भी सिर्फ 7 ओवर ही हुए थे। लेकिन उसके बाद जिस तरह से गाड़ी उनकी टूटी है, वैसे ही होता है जैसे साइकिल आप चला रहे हैं और साइकिल का पहिया आगे से लूज हो और साइकिल का पहिया आगे का निकल के जैसे भागता सड़क की दूसरी तरफ, कुछ वैसे ही हाल मुंबई इंडियंस का है। ऐसी बिखरी की, मतलब इस कोने से लेके उस कोने तक उनके टूटे हुए कांच के टुकड़े ही नजर आए मुंबई इंडियंस के। तो मुंबई इंडियंस फिर से हारी। कोलकाता नाइट राइडर्स को बहुत बड़ा फायदा हुआ। वो अब बिल्कुल 100% टॉप की 2 टीमों में रहेगी, जिसका मतलब है कि उनको फाइनल में खेलने के लिए 2 मौके मिलेंगे। तो ये उनके लिए एक अच्छी खबर है। तो मुंबई इंडियंस का जो हाल हुआ है, कुछ ऐसा ही डर चेन्नई सुपर किंग्स को भी है। चेन्नई सुपर किंग्स आज दोपहर में राजस्थान रॉयल्स से खेल रही है। चेन्नई सुपर किंग्स भी 5 बार आईपीएल की ट्रॉफी जीती हुई है। अब उनकी समस्या यह है कि दिन का मैच है, इसमें अगर स्पिन का विकेट बनाते हैं तो राजस्थान रॉयल्स के पास 2 नहीं 3 स्पिनर हैं। 2 नाम तो आपको मालूम ही हैं, रविचंद्रन अश्विन और युजवेंद्र चहल के, लेकिन केशव महाराज भी हैं। तो अगर आप रविंद्र जडेजा या मिचेल सेंटनर के लिए स्पिन विकेट बनाते हैं तो दूसरी तरफ वाले भी आपका गड्ढा खोदने के लिए तैयार है। अगर आप बैटिंग विकेट बनाते हैं तो राजस्थान रॉयल्स का कोई मुकाबला ही नहीं है। तो चेन्नई सुपर किंग्स को सबसे पहला काम ये करना पड़ेगा कि अजिंक्य रहाणे को बाहर कर दें। उनसे जो भी उनका मोह रहा इतने इस पूरे आईपीएल में, वो अब खत्म करें। अजिंक्य रहाणे अब आईपीएल के लायक नहीं रहे। ऋतुराज गायकवाड़ से ओपन कराएं, रचिन रविंद्र को खिलाएं और उम्मीद करें कि उनके बल्लेबाज एक साहस से अपनी ही धरती पे प्रदर्शन करेंगे। नहीं तो राजस्थान रॉयल्स जैसी टीम ऐसी है नहीं, कोई ऐरी गहरी और कोई मामूली टीम नहीं है जिसको आपने जब चाहा पटक दिया। राजस्थान रॉयल्स जो मैच हारी भी है वो बड़े करीब के मार्जिन से हारी है। तो चेन्नई के लिए एक बहुत बड़ा एक आज का दिन है, आज की दोपहर है। अगर वो अपने दर्शकों के सामने, अपने फैंस के सामने, अपने स्टेडियम में राजस्थान रॉयल्स को नहीं हरा पाते हैं तो उनकी भी दशा वैसे ही होगी मुंबई इंडियंस जैसी। हालांकि उतने मैच उन्होंने नहीं हारे होंगे, लेकिन वो भी प्लेऑफ में पहुंचने के लायक नहीं होंगी। उधर प्लेऑफ में पहुंचने की उम्मीद बहुत ज्यादा दोनों टीमों को, शाम की जो खेल रही हैं उन दोनों को है, दिल्ली कैपिटल्स को और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को। बेंगलुरु में ये मैच है। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर पिछले 4 मैच जीत के आ रही। विराट कोहली स्पिनरों को भी अब अच्छा खेल रहे हैं, तो ये रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को उम्मीद होगी। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को एक और अच्छी खबर ये मिली है कि ऋषभ पंत नहीं खेल रहे हैं। उनका 1 मैच का सस्पेंशन हुआ है, दूसरी बार स्लो ओवर रेट की वजह से। तो दिल्ली कैपिटल्स को नुकसान है। एक तो ऋषभ पंत नहीं है, दूसरे आरसीबी बड़े अच्छे फॉर्म में है। दिल्ली कैपिटल्स के लिए 2 लेकिन बड़ी अच्छी बातें हैं। एक तो जो उनके ओपनर है जेक फ्रेजर मैगर, वो अकेले ही किसी भी टीम को डुबोने के लायक है। दूसरी बात, अक्षर पटेल जो इस मैच में कप्तानी करेंगे, और कुलदीप यादव ऐसे स्पिनर नहीं हैं जिनको विराट कोहली जिस तरह से चाहे कूट दें। तो ये आज बहुत बड़ा इम्तिहान होगा विराट कोहली के लिए कि आपने पिछले मैच में तो दिखाया कि आपने स्पिनरों के खिलाफ अच्छा स्ट्राइक रेट लिया, लेकिन राहुल चहर और कुलदीप यादव में बहुत फर्क है, राहुल चहर और अक्षर पटेल में बहुत फर्क है। भले ही बेंगलोर की पिच बैटिंग विकेट हो, लेकिन आज विराट कोहली पर फिर एक बार निगाह रहेगी कि वो स्पिनरों के खिलाफ कैसे खेलते हैं। अब तक जो 60 मैच हुए हैं उसमें 43 हमारे प्रेडिक्शन सही गई है, हमारी कल की प्रेडिक्शन सही गई थी। तो अब हम देखते हैं कि आज के जो 2 मैच है, 61वां और 62वां, उसमें हमारी प्रेडिक्शन क्या जाती है। हम ये मान रहे हैं कि जो पहला मैच है चेन्नई और राजस्थान रॉयल्स के बीच में, वो राजस्थान रॉयल्स जीतेगी, और दूसरा मैच जो रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और दिल्ली कैपिटल्स के बीच में बेंगलुरु में है, वो हम आरसीबी को आज का विजेता मान रहे हैं। इसी के साथ मैं क्रिकेट राशि में आपका होस्ट आशीष शुक्ला आपसे विदा लेता हूं। गुड बाय एंड गुड लक।